تو اس کے لیے چین نے جو ہے وہ سیاسی نظام میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کی، جس میں چین جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہوئی کہ پہلے وہ نیپال میں جو ہے وہ جو اینٹی انڈین لوگ تھے، یعنی کہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں اولی نیپال کے، ان کو لانے میں وہ کامیاب ہوئے، پھر پاکستان میں جو ہے وہ عمران خان کو لانے میں وہ کامیاب ہوئے، پھر اسی طرح سری لنکا میں اینٹی انڈین جو لوگ تھے ان کو وہ اوپر لانے میں کامیاب ہوئے، پھر 2017 میں جو غلام وادی پہ چین نے جو ہے وہ اپنا قبضہ کیا، اس کی وجہ سے وہ بھوٹان کے اوپر دباؤ بڑھانے
जो गुलाम वैली पे जो है वो कब्ज़ा किया, उसके बाद जो लद्दाख का एरिया है उस पर कब्ज़ा किया, वो तकरीबन जो है वो 60,000 किलोमीटर का इलाका बनता है, उस पर किया। तो ये सारा का सारा जो डिज़ाइन जो पीछे मैं डिस्कस करके आया था कि कश्मीर के बारे में था कि कश्मीर को अगर जो है वो इंडिया कब्जा नहीं कर सकता कि कश्मीर को अपने साथ अनेक्स करे, फिर गिलगित को अपने साथ अनेक्स कर ले, अगर इसमें अमेरिका कामयाब नहीं होता तो कम से कम जो यहाँ रियासत जो जम्मू कश्मीर का इलाका है यहाँ पे एक बफर स्टेट जो है वो बना दी जाए। तो उस डिज़ाइन को काउंटर करने के लिए चीन ने ये जो है वो सारे इकदाम किए और वो अपनी अब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको वो ले गया है उस इलाके तक, यानी कि 3 किलोमीटर तकरीबन 2.5 किलोमीटर वो आगे ले गया है। वहाँ एक डोगलाई नाला है, उस नाले के किनारे पे जो है वो अब चीनी फोर्सेस जो है वो चली गई हैं। तो पहले जो इंडिया की फोर्सेस आती थी इस तरफ तो वो नाले को क्रॉस करके इस तरफ आती थी और यही वो रास्ता था जिसकी वजह से वो गिलगित में इंटर हो सकती थी या शाह कराक्रम जो है उसको वो बंद कर सकती थी। तो ये तमाम सूरत हाल आपकी नज़र में रखने का मकसद ये था कि जो रीजनल सिक्योरिटी है उससे आप आगाह हो जाए। अब लास्टली सबसे अहम बात यह है कि क्या अमेरिका या इंडिया जो पिछले 6 साल से इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे ये सब कुछ हासिल करने के लिए, क्या वो खामोश बैठे रहेंगे? वो इन चीज़ों को किस तरह काउंटर कर रहे हैं? तो अगर हम इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो हमें पता चलेगा कि जिस तरह इंडियन मीडिया में उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये वो वक्त है कि हमें दोबारा नए सिरे से जो पाकिस्तान में मौजूद सियासी जमातों में हमारे लोग हैं उनको एक्टिव करने की ज़रूरत है, जिन सियासी जमातों पे हमारी इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे ये कोई खुद आप अगर जाके फॉलो कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि मियां नवाज शरीफ का नाम जो है वो ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया में लिया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं जो हम मीडिया है कि मीडिया के अंदर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उसका वो नाम लेते हैं। फिर इसी तरह जो हमारे यहाँ इधर दहशतगर्द लोगों को जो रॉ फंडिंग करती है उसका वो नाम ले रहे हैं कि इन तमाम लोगों को बैक वक्त हमें दोबारा नए सिरे से एक नए प्लान के साथ एक्टिव करने की ज़रूरत है और उसके लिए अगर हमें मज़ीद फंडिंग देनी पड़ती है तो हमें दें। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि जब वो इस चीज़ को एक्टिव करेंगे तो उस एक तो हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़े हैं, दूसरा हमारे मुल्क में जो आप देखेंगे कि इन अफरा तफरी और इंतशार आपको सोसाइटी में नजर आएगा कि एक प्रोपोगेंडा वार जो है वो आपको हमारी सोसाइटी में नजर आएगी कि जिसका बुनियादी मकसद ये है कि सिस्टम के अंदर जो है ना वो मिसकंसेप्शन पैदा करना है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी कि जो फौज है और जो सिविल हुकूमत है उसके दरमियान गलतफहमी पैदा करना है इस सारे प्रोपोगेंडे का मकसद। तो इसलिए जो है वो अब बतौर कौम हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि जो भी खबर मीडिया पे जो है वो प्रोपोगेट होती है उसकी तहकीक करें, उसको देखें ये खबर किस शख्स की तरफ से आई है, किस पद से मंजर में आई है, ये बात क्यों हुई है, ये बात का और कौन सा पहलू है, मुस्बत पहलू कौन से हैं, मनफी पहलू कौन से हैं, और फिर उस बात के ऊपर हम अपनी राय जो है वो कायम करें। क्योंकि इस वक्त हम लोग जो हैं वो नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो रिसर्च है जो गुज़श्ता 4 वीडियो में हमने आपके सामने रखी ये आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में जो यूएनओ में चीन और अमेरिका की लड़ाई हुई है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।